हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और हम पढ़ रहे हैं उत्तराखंड के जनपदों के बारे में। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हमने पौड़ी जनपद के जितने क्वेश्चन थे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो डिस्कस करे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे जनपद हरिद्वार को, और इसमें भी हम देखेंगे कि कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और लगभग सारे क्वेश्चन हम इसमें कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और शायद एक्स्ट्रा भी, अगर जो क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे हैं लेकिन चांस है कि आगे वो एग्जाम्स में आए, तो हम उन क्वेश्चंस को भी पढ़ेंगे, उन पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम जनपद या डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार को। हरिद्वार जिले के गठन की हम बात करेंगे तो 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जिले का गठन हुआ। हरिद्वार जो शहर है वो शिवालिक श्रेणी, विल्व और नील पर्वत के मध्य स्थित है। ठीक है, आपने देखा होगा, हरिद्वार आप गए होंगे। जो हरिद्वार शहर है उसके दो साइड में, एक साइड है विल्व पर्वत और एक साइड है नील पर्वत। इनके बीच में जो शहर है वो क्या है? हरिद्वार है। हरिद्वार के क्षेत्रफल की हम बात करेंगे तो हरिद्वार का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 2360 वर्ग किलोमीटर है। उत्तराखंड राज्य के मात्र ऐसे दो ही जिले हैं जिनका क्षेत्र क्या है, मैदानी क्षेत्र में जो आते हैं। उनमें से एक तो है हरिद्वार और दूसरा है उधम सिंह नगर। ठीक है, इस पॉइंट को समझ गए आप लोग कि राज्य के मात्र दो ऐसे जिले हैं जो मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। पहला है हरिद्वार और दूसरा है उधम सिंह नगर। बाकी जिले जो हैं वो कैसे हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। दो जिले हैं जो मैदानी क्षेत्रों में आते हैं। हरिद्वार की अगर हम बात करेंगे तो हरिद्वार तीन तरफ से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, यानी किस राज्य की जो सीमा है वो हरिद्वार को टच करती है तो कौन सा है? यूपी, उत्तर प्रदेश। और जिले की अगर हम बात करें तो देहरादून और पौड़ी जिले की सीमाएं किससे टच होती हैं? हरिद्वार से टच होती हैं। तो दो क्वेश्चन यही बन जाते हैं कि हरिद्वार जिले से किस राज्य की सीमा लगती है तो वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश। और हरिद्वार में किन दो जिलों की सीमाएं लगती हैं तो वो है देहरादून और पौड़ी। यहाँ पे हरिद्वार की अगर हम आकृति को देखें तो कैसा लग रहा है? बैठे हुए ऊंट की तरह। ठीक है, अगर आप दूसरी साइड से मैप घुमा के देखेंगे तो कैसा लग रहा है? बैठे हुए ऊंट की तरह लग रहा है। तो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, जब समूह ग वगैरह के एग्जाम होते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि किस जिले का आकार बैठे हुए ऊंट की तरह है, तो कौन सा जिला है? वो हरिद्वार है। अगर हम देखें हरिद्वार को तो हरिद्वार गंगा के मैदानी क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है, जो हरिद्वार है वो पूरा किस में पड़ता है? गंगा के मैदानी क्षेत्र में। और यहाँ पे हमने देखा है कि इसका जो आकार है वो कैसा है? बैठे हुए ऊंट की तरह है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हरिद्वार जिले की सीमाएं कितने जिलों को टच करती हैं? दो। पहला है देहरादून, दूसरा है पौड़ी, और तीनों ओर से किससे घिरा है? उत्तर प्रदेश है। प्रशासन की अगर हम बात करें तो विधानसभा क्षेत्रों की बात करें हरिद्वार में तो कितने हैं? 11 हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, जो ये 8-10 पॉइंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग हर एग्जाम में यहाँ से एक या दो क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखेंगे कि जो विधानसभा क्षेत्र हैं, कितने विधायक चुन के जाते हैं हरिद्वार से? 11 विधायक, जो कि उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा जिला है उत्तराखंड का कि जहां पर सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र हैं, तो कौन सा है? हरिद्वार है। ठीक है, यहाँ पर विकास खंड की अगर हम बात करेंगे तो हरिद्वार में विकास खंड हैं 6। तहसील अगर हम देखते हैं तो तहसील कितनी है? 4 तहसीलें हैं। और नगर निगम कितने हैं? 2 नगर निगम हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, देखिए आप, कि सबसे कम लिंगानुपात किस जिले का है पूरे राज्य में? ठीक है, राज्य में सबसे कम जो सेक्स रेशियो है वो किस जिले का है? वो है हरिद्वार का। और कितना है? 880। यानी 1000 पुरुषों पर मात्र कितनी महिलाएं हैं? 880 हैं, जो कि राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये तैयार हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जनसंख्या घनत्व। साथ ही हम यहाँ पे एक और पॉइंट देख लेते हैं कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? हरिद्वार है।
ठीक है, कौन सा जिला है? हरिद्वार। बहुत सारे बच्चे क्या कर लेते हैं, ऑप्शन में उनके पास देहरादून भी अगर आया रहता है तो वो देहरादून को टिक कर लेते हैं, क्योंकि देहरादून क्षेत्रफल के हिसाब से हरिद्वार से क्या है, बड़ा है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हरिद्वार की जो जनसंख्या है वो राज्य में सबसे ज़्यादा कहाँ की है? हरिद्वार की है। इसीलिए हरिद्वार की अगर आप जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करते हैं तो वो भी किसकी सबसे ज़्यादा है? हरिद्वार की है। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ से बन जाते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? हरिद्वार का है। कितना है? 801। और सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले की है? वो भी हरिद्वार की है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी हरिद्वार की है और जनसंख्या घनत्व भी हरिद्वार का है। अब हम देख लेते हैं कि राज्य में सर्वाधिक नगरों वाला जिला कौन सा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा नगर कहाँ पे हैं? सबसे ज़्यादा तो वो कहाँ पे हैं? हरिद्वार में। और कितने नगर हैं? टोटल 24 नगर हैं। बहुत सारे ऐसे ज़िले हैं हमारे उत्तराखंड में जिनमें 1 नगर 2 नगर ऐसे हैं जो उनके मेन मुख्यालय हैं जिलों के, वहाँ पे नगर हैं उनके, अदरवाइज वहाँ पे नगर नहीं है। लेकिन आपका हरिद्वार ऐसा है जिसमें कितने नगर हैं? 24 नगर हैं, जो सबसे ज़्यादा हैं। अगर हरिद्वार की हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी का जो प्रतिशत है, परसेंटेज है, वो कहाँ पे है? हरिद्वार में है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत कर लेते हैं, तो आप यहाँ पे इसको ध्यान से देखेंगे कि उत्तराखंड राज्य में सबसे ज़्यादा SC यानी अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा जो अनुसूचित जाति है वो कहाँ पे है? हरिद्वार में है। और इसके बाद अगर आप देखोगे तो कहाँ पे है? उधम सिंह नगर, US नगर में है। तो बहुत सारे लोग क्या कर देते हैं? उधम सिंह नगर को टिक कर लेते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? SC की जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो हमें हरिद्वार को बताना है, क्योंकि इसका सही आंसर क्या होता है? हरिद्वार होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा लोकसभा संसदीय क्षेत्र। ठीक है, हम राज्य की बात कर रहे हैं, देश मत लाइएगा यहाँ बीच में। किसकी बात कर रहे हैं हम? राज्य की दृष्टि से लोकसभा संसदीय क्षेत्र में सबसे छोटा क्षेत्र किसका है? हरिद्वार का। हमारी लोकसभा में कितनी संसदीय सीट है उत्तराखंड की? वो है 5। उनमें सबसे छोटा किसका है? हरिद्वार का। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हरिद्वार जिले में जो हरिद्वार जिला है वो दूसरा सबसे कम वन क्षेत्रफल वाला जिला है। ठीक है, यानी अगर ये दूसरा है तो पहले नंबर पे कौन सा होगा? पहले नंबर पे है US नगर यानी उधम सिंह नगर। तो अब आप देखिए कि सबसे कम वन क्षेत्रफल है वो किसका है? उधम सिंह नगर का। उसके बाद किसका है नंबर? हरिद्वार का। ठीक है, तो ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ पे कि सबसे कम वन क्षेत्रफल किसका है? उधम सिंह नगर, और दूसरे नंबर पे हरिद्वार का है। अब देख लेते हैं कि हरिद्वार में कौन सा नेशनल पार्क है। हरिद्वार में है राजाजी नेशनल पार्क। कौन सा है? राजाजी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी। कब हुई थी? 1983 में। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो 3 वन्य जीव अभयारण्य जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थी उनको क्या कर दिया? मिला दिया गया और राजाजी नेशनल पार्क बना दिया गया। वो कौन कौन से थे? एक थी चिल्का, मोतीचूर और राजाजी। इन तीनों वन्य क्षेत्रों को मिलाकर एक ही नेशनल पार्क बना दिया गया 1983 में, जिसको नाम दिया गया नेशनल पार्क। क्या नाम दिया गया? राजाजी नेशनल पार्क। अब क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो राजाजी नेशनल पार्क है वो किन किन जिलों में पड़ता है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। लगभग अगर बात करेंगे तो हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो इसकी स्थापना का, या ये किन किन जगहों पे या किन किन जिलों में पड़ता है। तो इसकी एक शॉर्टकट ट्रिक देखेंगे हम कि राजा जी ने क्या कर दी है? PhD कर ली है। ठीक है, शॉर्टकट ट्रिक है कि राजा जी ने क्या कर दी है? PhD कर दी है। PhD यानी पौड़ी, P यानी पौड़ी, H यानी हरिद्वार और D यानी देहरादून। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे और आपको माइंड में क्लिक करेगा एग्जाम में। देखो, पढ़ते तो बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन एग्जाम के दौरान माइंड में क्लिक करना वो सबसे बड़ी बात होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे याद रखना है PhD, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून 3 जिलों में राजाजी नेशनल पार्क का विस्तार है।
ठीक है। अब हम देख लेते हैं हरिद्वार के इतिहास के बारे में कि इतिहास में हरिद्वार का वर्णन किस प्रकार से किया गया है। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हरिद्वार को किन किन नामों से जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम ये वाला टॉपिक देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे हरिद्वार को गंगा द्वार भी कहा जाता है, साथ ही साथ इसे चारों धामों का द्वार या तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी घुमा के पूछ सकते हैं, आपको आंसर इनका क्या करना है, हरिद्वार देना है कि ये सब किसके नाम है, हरिद्वार के। हरिद्वार के अन्य नाम है सेतु नगर और मायापुरी, साथ ही इसे माया क्षेत्र भी कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे कपिला की, कपिला इसको क्यों कहा जाता है, तो रामायण काल में कपिल मुनि का आश्रम हरिद्वार में था, इसीलिए इसको किस नाम से भी जाना जाता है, कपिला नाम से जाना जाता है। अब आप देखिए हमने यहाँ पे लिखा है हरिद्वार और हरिद्वार। जो भगवान शिव को मानते हैं और केदारनाथ जो यात्री जाते हैं भगवान शिव को मानने वाले, वो हरिद्वार को हरद्वार कहते हैं, ठीक है। भगवान विष्णु यानी हरि को मानने वाले लोग हरिद्वार को हरिद्वार कहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हरिद्वार को किन किन नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने अपने भाई भृतहरि की याद में हरि की पैड़ी का निर्माण करवाया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसने इसका निर्माण करवाया था और किसकी याद में करवाया था, ठीक है। दोनों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हैं। हरि की पैड़ी का एक बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, वो है ब्रह्मकुंड है, और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रह्मकुंड किस जिले में पड़ता है, तो किस जिले में पड़ता है, हरिद्वार में, और कहाँ पर, हर की पैड़ी में। नेक्स्ट पॉइंट है चीनी यात्री वेंगसांग हरिद्वार को मो युलुंग कहा। वेंगसांग ने हरिद्वार को क्या कहा, मो यू लो कहा, जिसका क्षेत्रफल उसने 20 ली बताया। कितना बताया, 20 ली। साथ ही वेंगसांग ने गंगा को महाभद्रा कहा। क्या कहा, गंगा को महाभद्रा कहा। 1398 की हम बात करें तो तैमूरलंग हरिद्वार आया था। यहाँ पर बेसिकली क्वेश्चन पूछा जाता है कि तैमूरलंग कब हरिद्वार आया था, तो वो आया था 1398 में। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं अबुल फजल की आईने अकबरी में हरिद्वार का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आईने अकबरी जो किसकी है, अबुल फजल की, उसमें भी हरिद्वार का वर्णन है। और एक और पॉइंट जो प्राप्त होते हैं साक्ष्य, उसमें बताया गया है कि अकबर की रसोई में जो जल होता था वो कौन सा जल होता था, गंगा जल का वहाँ प्रयोग किया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जब गोरखा जब उत्तराखंड में थे उस समय हरिद्वार को दासों की बिक्री का केंद्र माना जाता था, ठीक है। तो गोरखा क्या करते थे, हरिद्वार में दासों की बिक्री करते थे, उनको लेते थे, यानी जो भी कार्यक्रम होता था दासों को बेचने का, लेने का, वो सब कहाँ पर किया जाता था, हरिद्वार में किया जाता था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं महात्मा गांधी 1915 और 1917 में 2 बार हरिद्वार आए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हरिद्वार को उत्तर का केरल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्तर का केरल भी कहा जाता है। एक और पॉइंट है कि राज्य का सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला कौन सा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जिस पे रेल ट्रैक है वो कौन सा है, हरिद्वार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप देखेंगे हरिद्वार को 1900 में देहरादून से जोड़ा गया था, ठीक है। हरिद्वार रेल लाइन को देहरादून से कब जोड़ा गया, 1900 में। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। साथ ही हम देख लेते हैं जो नेशनल हाईवे है NH34 वो हरिद्वार से होकर कहाँ तक जाता है, गंगोत्री तक जाता है। अब देखिए हरिद्वार में रतमाऊ और सोलानी नदी गंगा से मिलती हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सी नदियां हरिद्वार में गंगा से मिलती हैं। दिव्य सरोवर हरिद्वार के विल्व शिखर पर है, ठीक है। जो दिव्य सरोवर है वो कहाँ पर है, हरिद्वार के विल्व शिखर पर है। नेक्स्ट पॉइंट है ऊपरी गंगा नहर का निर्माण कब हुआ था। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन किसी भी प्रकार से बन सकता है, तो हम इसमें 4-5 पॉइंट है उनको देख लेते हैं कि ऊपरी गंगा का निर्माण किस वर्ष हुआ था। तो अगर आप देखेंगे ऊपरी गंगा का जो निर्माण हुआ था वो 1842 में स्टार्ट हो गया था और 1854 में इसका काम कंप्लीट हुआ, ठीक है।
तो क्या हो गया, ये 1842 से लेके 1854 तक इसका क्या है, निर्माण समय है। ठीक है, टाइम पीरियड है इसका। अगर हम देखें कि जो ये ऊपरी गंगा है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो है हरिद्वार से लेके कानपुर तक। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि जो इसकी सीमा है ये कहाँ से कहाँ तक है ये नहर, तो वो है हरिद्वार से कानपुर तक। इसकी जो इस नहर का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो किसने दिया है, गवर्नर थॉमसन ने। किसने दिया, गवर्नर थॉमसन ने। और अगर हम बात करें राज्य की सबसे पुरानी नहर की, तो वो भी है ऊपरी गंगा नहर। ठीक है, तो यहाँ से 4-5 क्वेश्चन हमारे क्लियर हो जाते हैं। इसका निर्माण वर्ष हो जाता है, कब से कब तक इसका निर्माण हुआ और कहाँ से कहाँ तक है ये नहर, साथ ही इसकी संकल्पना किसने दी, और ये राज्य की सबसे पुरानी नहर कौन सी है। ठीक है, 4-5 पॉइंट हमारे यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, शांति कुंज यानी जिसे गायत्री तीर्थ भी कहा जाता है, इसकी स्थापना किसने की, तो इसकी स्थापना की थी स्वामी राम शर्मा ने और करी थी 1971-72 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हरिद्वार में भीमकोंडा है जो पांडव काल का है। ठीक है, किस काल का है, पांडव काल का है। नेक्स्ट पॉइंट है, हरिद्वार की पंचपुरी। ठीक है, 5 चीजें इसमें सम्मिलित हैं, कौन कौन सी हैं वो एग्जाम में पूछा जाता है। जो हरिद्वार की पंचपुरी हैं वो हैं हरिद्वार, कनखल, भीमगौड़ा, मायापुर और ज्वालापुर। ठीक है, ये 5 से मिलकर क्या बना है, पंचपुरी हरिद्वार का। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कनखल के बारे में। कौन सा, कनखल। कनखल की अगर हम बात करेंगे तो कालिदास का जो मेघदूत है इसमें भी कनखल का वर्णन किया गया है। और पौराणिक काल में अगर हम बात करें तो शिवजी के ससुर दक्ष प्रजापति की राजधानी भी कौन सी है, कनखल है। ठीक है, दक्षेश्वर महादेव का मंदिर भी कहाँ पर स्थित है, कनखल में है, जिसका निर्माण करवाया था रानी धनकौर ने। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दक्षेश्वर महादेव का निर्माण किसने करवाया था, तो किसने करवाया था, रानी धनकौर ने। नेक्स्ट है सती कुंड और नारायणी शिला, ये भी कहाँ पर है, कनखल में है। और सती कुंड वही कुंड है जिसमें माता सती अग्नि में समाई थी। ठीक है, तो वो भी कहाँ है, कनखल में। नेक्स्ट देख लेते हैं, माया देवी, कैला देवी, नीलेश्वर महादेव, मनसा देवी जो विल्व शिखर पर स्थित है, और मकर वाहिनी गंगा मंदिर, ये सब मंदिर कहाँ पे हैं, हरिद्वार में। कई बार एग्जाम में जो अभी तक देखने को मिला है वो है कि माया देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर है, हरिद्वार में। नेक्स्ट देखते हैं, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है, हरिद्वार में है, और इसका निर्माण करवाया था स्वामी मित्रानंद ने और उद्घाटन करवाया था इंदिरा गांधी ने। ठीक है, तो आप देख लेंगे इसे। अब हम देख लेते हैं, भारत में 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ये सब आप जानते हैं कि जो 4 स्थान हैं भारत में, वहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें हम देख लेते हैं वो 4 स्थान कौन कौन से हैं। पहला है प्रयाग, जो कहाँ पड़ता है, इलाहाबाद में, ये यूपी हम कह सकते हैं। दूसरा है नासिक, महाराष्ट्र। तीसरा है उज्जैन, मध्य प्रदेश। और चौथा हरिद्वार, जो आपके उत्तराखंड में है। कई बार देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन एक तो पूछा जाता है, कुंभ मेला कितने स्थानों पर आयोजित होता है, तो कितने स्थानों पे, 4 स्थानों पे। कौन कौन से वो मैंने आपको बताए। और कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि नासिक कहाँ पड़ता है, प्रयाग या उज्जैन किस राज्य में है। ठीक है, तो आपको राज्य बताने हैं। अब आप देखिए, जो कुंभ मेला है उसका जो आयोजन किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में किया जाता है। ठीक है, 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। इन 4 जगहों में से 2 जगह हरिद्वार और प्रयाग ऐसी जगह हैं जहां पर अर्ध कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, अभी अर्ध कुंभ की बात करेंगे तो 2016 में जो अर्ध कुंभ हुआ था वो हरिद्वार में हुआ था। और कुंभ की बात करेंगे तो 2010 में हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया गया था। उस समय उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे, मुख्यमंत्री निशंक थे। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री कौन थे, निशंक। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। साथ ही वर्ष पूछा जाता है, किस वर्ष हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया गया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जब ये 12 वर्ष में आता है तो इस बार अगर आप देखेंगे
जो कुंभ के ग्रह योग थे वो 11 वर्षों में हुए और 2021 में ही कुंभ का आयोजन कर दिया गया। ठीक है, अगर आप देखें कि कुंभ मेले का आयोजन जो स्टार्टिंग है वो कब से मानी जाती है, तो वो हर्षवर्धन के समय से मानी जाती है। कुंभ मेले का आयोजन कब से स्टार्ट हुआ था? हर्षवर्धन के समय से। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी नए जो क्वेश्चन पेपर हैं उनमें देखने को मिला है ये क्वेश्चन कि कुंभ मेले का जो आयोजन है, यानी कुंभ मेला जो लगता है वो कब से कब तक लगता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, कुंभ मेला मकर संक्रांति के पर्व से स्टार्ट होता है और गंगा दशहरा तक चलता है। ठीक है, इंडस्ट्री की हम बात करें कि कौन कौन सी कंपनियां हरिद्वार में हैं, तो देख लेते हैं। जो मेन है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ऑटोमोबाइल्स कंपनी, हीरो मोटर्स कॉपर्स, पैनासोनिक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी, विप्रो सॉफ्टवेयर, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये मेन है जो कहाँ पे हैं? हरिद्वार में हैं। और साथ ही हरिद्वार की हम बात करें तो राज्य की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी जो है वो कहाँ पे है? मंगलौर। और मंगलौर कहाँ पड़ता है? हरिद्वार में। ठीक है, क्वेश्चन आता है डायरेक्ट, राज्य की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी कहाँ है? मंगलौर में, और मंगलौर है हरिद्वार में। बहुत बार ना ऐसे शहर भी पूछे जाते हैं, जैसे मंगलौर हो गया, और भी बहुत सारे शहर हैं, और उनका जिला मिलाने के लिए आता है कौन सी जगह कहाँ पड़ती है। ठीक है, तो मंगलौर ध्यान देंगे कहाँ पे है? हरिद्वार में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना 2005 में हरिद्वार में हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, बद्री विशाल समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता है? हरिद्वार से होता है। नेक्स्ट है, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1902 में। कब हुई थी? 1902 में, जिसके संस्थापक थे स्वामी श्रद्धानंद। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट पूछा जाता है कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? वो हुई थी 1902 में, और इसके संस्थापक कौन थे? श्रद्धानंद थे। ठीक है, नेक्स्ट है, पतंजलि योगपीठ को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला था? 2006 में मिला था। इससे तो आप परिचित होंगे। जो इनके कुलपति हैं वो कौन है? स्वामी रामदेव जी, और महासचिव हैं आचार्य बालकृष्ण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है ये वाला, देव संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो वो हुई 2002 में, और कहाँ पे? हरिद्वार में। इसके संस्थापक थे श्री राम शर्मा। ठीक है, कौन थे? श्री राम शर्मा थे। नेक्स्ट है, रुड़की शहर। रुड़की के बारे में देख लेते हैं। जो रुड़की शहर है वो सोलानी नदी के तट पर है। ठीक है, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि गंगा में कौन सी 2 नदियां हरिद्वार में आके मिलती हैं, तो उनमें से एक सोलानी भी थी, और सोलानी जो है वो उसी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? रुड़की बसा हुआ है। रुड़की की अगर हम बात करें तो रुड़की को इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उत्तराखंड का किस जिले को या किस शहर को इंजीनियर्स का मक्का कहा जाता है, तो कौन सा है? रुड़की है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हज़रत अलाउद्दीन अहमद साबिर की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? रुड़की में है, जिसे किस नाम से जाना जाता है? वो है पिराने कलियर। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो साबिर की दरगाह है अहमद साबिर की, वो कहाँ पे है? रुड़की में, और उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पिराने कलियर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कि रुड़की नगर निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 2013 में। साथ ही अगर हम देखेंगे तो केंद्रीय भवन अनुसंधान और भारतीय सिंचाई अनुसंधान, ये भी दोनों कहाँ पे हैं? रुड़की में। ठीक है, ये केंद्रीय भवन अनुसंधान वाला पॉइंट जो है ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कहाँ पे है राज्य में, तो आपको बताना है रुड़की, और रुड़की नहीं आया होगा ऑप्शन तो हरिद्वार आया होगा। साथ ही आप देखेंगे तो रुड़की क्या है? एक छावनी परिषद है। क्या है रुड़की? एक छावनी परिषद है। और मैंने आपको बताया कितनी छावनी परिषदें हैं? 9 छावनी परिषदें हैं, उनमें से एक क्या है? रुड़की है। पौड़ी जिले का जब हमने वीडियो पढ़ा था तो उसमें से लैंसडाउन को भी पढ़ा था, एक छावनी परिषद लैंसडाउन हो गई, एक रुड़की हो गई। ठीक है,
नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान 1978 में स्थापित हुआ, वो भी कहाँ स्थापित हुआ था, रुड़की में। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये इसको क्या घुमा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसका साल पूछा जाता है, स्थान पूछा जाता है और संस्थान पूछा जाता है कि कहाँ स्थापित हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं, एशिया के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना 1847 में कहाँ हुई थी, रुड़की में। बहुत बार पूछा जाता है और हर कोई कंफ्यूज कर जाता है कि एशिया का सबसे जो आईआईटी कॉलेज है वो रुड़की में कैसे हो सकता है, लेकिन आपको बताना है कहाँ पे है, ये रुड़की में है। और 1854 में अगर आप देखेंगे तो इसका नाम बदल दिया गया और क्या नाम कर दिया गया, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो क्या नाम था इसका, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। अगर बात करें कि अगर आपसे पूछा जाए कि इस इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम क्या था, तो आपको यही बताना है, थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग बताना है। ठीक है, 2001 की अगर हम बात करें तो रुड़की विश्वविद्यालय को देश का 7वां आईआईटी का दर्जा मिला। ठीक है, टॉप 7 में जो आया, कौन आया, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है कहाँ का, रुड़की का, टॉप 7 में कब, 2001 में। अगर हम आईआईटी रुड़की की बात करें तो भारत का एकमात्र ऐसा संस्थान है जिसमें भूकंप इंजीनियरिंग का अलग विभाग है, अलग ही डिपार्टमेंट दिया गया है भूकंप इंजीनियरिंग का, वो भी कहाँ है, आईआईटी रुड़की में। एक दो पॉइंट और हैं जो छूट गए थे, हम देख लेते हैं कि सप्त ऋषि आश्रम कहाँ पर है, हरिद्वार में। ठीक है, मैच करने के लिए आते हैं कई बार ये सुमेलित वाले क्वेश्चन, उसमें आता है। और एक है कि ज्वालापुर का पुराना नाम क्या है, तो क्या था, भोगपुर। ठीक है, पुराना नाम क्या था, भोगपुर था। और सप्त ऋषि आश्रम क्या कहाँ पर है, हरिद्वार में। ठीक है, तो हमने ये हरिद्वार से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए हैं। जो हरिद्वार जनपद है, लगभग जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं वो हमने सारे इसमें कवर अप कर दिए हैं। और इसके बाद हम मिलेंगे किसी और जनपद के साथ, उत्तराखंड के ही। तो मिलते हैं, आप लोग इसको ढंग से देखिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।